हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 में आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट सेक्शन सॉल्व करेंगे, जिसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5-5 नंबर के होते हैं। तो अभी तक हमने जो सेक्शन सॉल्व किया था उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे, और इस सेक्शन में 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आवर्त गति तथा सरल आवर्त गति में क्या अंतर होता है, दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, दो प्रकार की तरंग के आयामों का अनुपात 1:3 है, व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक का निगमन कीजिए। तो इन 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने रहेंगे। हालांकि मैं आपको तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, और आपको किस क्वेश्चन में कितना लिखना है ये आपको बताऊंगा। देखिए, जो क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं उनमें तो हमें बस डेफिनेशन लिखनी रहती है, लेकिन जो 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हमें पूरी तरह से एक्सप्लेन करना रहता है। जितनी चीज़ें हमें पता होती हैं सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी रहती हैं। तो इसका जब आंसर आप लिखिएगा तो थोड़ा बड़ा आंसर लिखिएगा, और अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका आंसर लिखना है। फिलहाल पहले हम सरल आवर्त गति तथा सरल आवर्त गति में क्या अंतर होता है, दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि आवर्त गति क्या होती है, आवर्त गति क्या होती है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो देखते हैं कि पीरियोडिक मोशन, जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है वो भी एक तरह का क्या है, पीरियोडिक मोशन होता है, आवर्त गति होती है। जैसे कि जो घड़ी की सुइयां हैं, मिनट वाली सुई वो भी घूमती है, जो और बताती है वो सुई भी घूमती है। तो वो सब कैसे हैं, वो पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है, या आवर्त गति एक ऐसी गति होती है जिसमें कोई पिंड जो किसी पथ पर गतिमान होता है वह एक निश्चित समय के बाद फिर से अपनी गति को दोहराता है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई पिंड इस बिंदु से चलना शुरू करता है, बिंदु ए से, तो एक निश्चित समय के बाद वो पुनः बिंदु ए पर वापस आ जाएगा और फिर से बिंदु ए से अपनी गति को प्रारंभ कर देगा। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम आवर्त गति कहते हैं। जैसे सूर्य जब पृथ्वी के चारों ओर घूमती है तो वह 365 दिन में अपना एक चक्र पूरा करती है, सूर्य के चारों तरफ अपना एक परिक्रमण पूर्ण करती है, और पुनः फिर से वो 365 दिन में अपना दूसरा परिक्रमण पूर्ण करती है। तो इस तरह जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित समयांतराल में परिक्रमण करती रहती है, जिसे हम आवर्त गति कहते हैं। इसी प्रकार जो घड़ी की सुइयां हैं, जैसे मिनट वाली सुई है, तो वह एक निश्चित समय के बाद, मान लीजिए अगर उसने 12 से स्टार्ट किया तो वो एक निश्चित समय के बाद फिर से 12 पे आ जाती है, यानी कि वो 60 मिनट में अपना एक चक्रण पूरा करती है, और फिर अगले 60 मिनट में वो अपना दूसरा चक्रण पूरा करती है, यानी कि एक निश्चित समय में वो अपने चक्रण को दोहराती रहती है। तो ये एक तरह की आवर्त गति है, और ये आवर्त गति के उदाहरण हैं। अब सरल आवर्त गति क्या होती है, तो सरल आवर्त गति एक ऐसी आवर्त गति है, सरल आवर्त गति भी एक तरह की आवर्त गति ही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो भी एक तरह का आवर्त गति ही है। लेकिन सरल आवर्त गति में क्या होता है कि जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर हम एक सरल लोलक का एग्जांपल लें, इस तरह से उसको अगर हम बांध के किसी आधार से लटका दें, तो सरल लोलक जो होगा वो अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगेगा, इधर जाएगा, एक सरल रेखा पर गति करने लगेगा, अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा पर गति करने लगेगा। मान लीजिए वो इस तरफ आएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, तो सरल लोलक पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है। इस सरल लोलक पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो उसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरह, क्योंकि सरल आवर्त गति में एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है, तो यही जो प्रत्यानयन बल है यही सरल आवर्त गति को आवर्त गति से अलग करता है। ठीक है ना। सरल आवर्त गति में क्या होता है, यह एक ऐसी गति होती है जिसमें कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा पर दोलन करती है ना, और लेकिन इसमें जो प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है वही सरल आवर्त गति को आवर्त गति से अलग करता है। ठीक है ना। तो ये दोनों के दो डिफरेंस हो गए, सरल आवर्त गति और आवर्त गति में, और ये एग्जाम्पल हो गए। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना आवर्त गति है, जबकि सरल लोलक का एक सरल रेखा में दोलन करना सरल आवर्त गति है। ठीक। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है कि कोई भी पिंड हो जो सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसकी गति को हम आवर्त गति कहेंगे। लेकिन सारी जो आवर्त गतियाँ होती हैं, कोई
सारे पिंड जो आवर्त गति करते हैं, जरूरी नहीं कि हर तरह की आवर्त गति सरल आवर्त गति ही हो, यानी कि प्रत्येक सरल आवर्त गति तो होती है, परंतु प्रत्येक आवर्त गति सरल आवर्त गति नहीं होती है। ठीक, तो ये एक तरह का आपका इंट्रोडक्शन हो गया आवर्त गति और सरल आवर्त गति का, और उनमें डिफरेंस क्या हो गया, प्रत्यानयन बल आवर्त गति में नहीं उत्पन्न होता है, जबकि सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आवर्त गति, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे आवर्त गति, और उसमें लिखेंगे जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो तथा एक निश्चित समयांतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है तो वह एक निश्चित समय के बाद यानी 365 दिन के बाद फिर से अपनी गति को दोहराती है, तो उसकी इस गति को हम आवर्त गति कहते हैं। और जितना समय वो लेती है अपनी आवर्त गति एक चक्र पूरा करने में, यानी एक परिक्रमण पूरा करने में, उसको हम आवर्त काल बोलते हैं। यानी पृथ्वी द्वारा लिया गया वह समय जिसमें वह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है, उसे हम पृथ्वी का आवर्त काल कहते हैं। फिर इसमें लिखा गया है वस्तु द्वारा लिया गया समयांतराल जिसमें वस्तु अपनी पूर्व गति को दोहराती है तथा उसे हम वस्तु का आवर्त काल कहते हैं। यानी वस्तु द्वारा लिया गया समयांतराल जिसमें वह अपनी पूर्व गति को दोहराती है, उसे हम वस्तु का आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से दर्शाते हैं, आवर्त काल को कैपिटल टी से दर्शाया जाता है। जैसे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना आवर्त गति का एक उदाहरण है। तो यहाँ एक आंसर में हमें एक एक उदाहरण भी लिखना था, तो हम आवर्त गति लिखेंगे और उसका एक उदाहरण लिख देंगे। यहाँ पे उदाहरण की हेडिंग आप लोग अच्छे से ब्लैक पेन से ब्लू पेन से अलग से डालिएगा, जिससे कि एग्जामिनर को दिख जाए कि आपने उदाहरण दिया है। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी नंबर मिलेगा। इसमें समझ लीजिए कि जैसे एक एक उदाहरण देना है ना, तो आपको 2 नंबर उदाहरणों पे मिलेंगे, एक एक नंबर दोनों उदाहरणों पे आपको मिलेंगे, तो उदाहरण देना बहुत आवश्यक है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका सरल आवर्त गति, यानी कि हमें सरल आवर्त गति और आवर्त गति में अंतर बताना है ना, तो हम आवर्त गति का डेफिनेशन लिख देंगे उदाहरण के साथ, और फिर सरल आवर्त गति का डेफिनेशन लिखेंगे उदाहरण के साथ। सरल आवर्त गति एक विशेष प्रकार की गति होती है, इसमें कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन करती है। यानी जो सरल आवर्त गति है वो एक ऐसी गति होती है या एक ऐसा दोलन होता है जिसमें कोई भी वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में दोलन करती रहती है। जैसे कि जो लोलक होता है, लोलक का जो सरल लोलक का जो गोलक होता है, जो बॉब होता है, वो भी एक सरल रेखा में गति करता है, उसको हम सरल आवर्त गति कहते हैं। इसी तरह जो घड़ी में जो सेकंड लोलक होता है, जो सेकंड का लोलक होता है, वो भी सरल आवर्त गति करता है। ठीक है ना। इस गति में वस्तु पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। जब भी कोई पिंड या वस्तु सरल आवर्त गति करती है तो उसका जो गोलक होता है या जो वस्तु या पिंड होता है उस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है, रीस्टोरिंग फोर्स उस पर कार्य करती है, जिसकी जो दिशा है वो उस पिंड के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी उस प्रत्यानयन बल के कारण एक त्वरण भी उत्पन्न होगा, और जो वो त्वरण होता है उसकी दिशा भी पिंड के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। दोलन करता हुआ पिंड जब अपनी माध्य स्थिति के समीप आता है तो प्रत्यानयन बल का मान कम हो जाता है। यानी जो दोलन करता हुआ पिंड है, मान लीजिए यहाँ पे ये जो सरल लोलक है, जब ये दोलन करेगा, ये इसकी माध्य स्थिति है, ये इसकी माध्य स्थिति है। ठीक, अगर यह दोलन करते हुए जब अपनी माध्य स्थिति के समीप आएगा तो उस समय इस पर जो प्रत्यानयन बल है उसका मान कम हो जाएगा, और जैसे जैसे वो अपनी माध्य स्थिति से दूर जाएगा प्रत्यानयन बल का मान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वह अपनी माध्य स्थिति से, ये गोलक अपनी माध्य स्थिति से दूर जाएगा, विस्थापन होगा उसमें, वैसे वैसे प्रत्यानयन बल का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। और जब वस्तु या गोलक अपने साम्य स्थिति पे आ जाएगा, अपनी माध्य स्थिति पे आ जाएगा, तो अगर जैसे गोलक इस स्थिति में जब रहेगा तो उस पर प्रत्यानयन बल का मान शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन शून्य है तो प्रत्यानयन बल का मान भी शून्य हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है कि जब पिंड अपनी माध्य स्थिति के समीप आता है तो प्रत्यानयन बल का मान कम हो जाता है, और अपनी माध्य स्थिति में आ जाएगा तो प्रत्यानयन बल शून्य होगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि माध्य स्थिति में सरल आवर्त गति करते हुए पिंड पर प्रत्यानयन बल का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि जब पिंड अपनी माध्य स्थिति में होता है तब प्रत्यानयन बल
शून्य हो जाता है तब प्रत्यानयन बल शून्य हो जाता है, तब प्रत्यानयन बल शून्य हो जाता है। ऐसे हम लिख सकते हैं, जब पिंड अपनी साम्य स्थिति में होता है तब प्रत्यानयन बल शून्य हो जाता है। ठीक, अब इसका एक उदाहरण अगर हम देखें तो इसका उदाहरण क्या होगा, सरल लोलक अथवा सेकंड लोलक की गति सरल आवर्त गति होती है। यानी जो सरल लोलक होता है अथवा जो सेकंड लोलक होता है, इन सब की जो गतियाँ होती हैं वो एक सरल आवर्त गति होती है। उसके बाद ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ये सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद देखिए, ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसे मैं बीच में भी लिख सकता था कहीं पे, लेकिन ये पॉइंट आपको अलग से लिखना है। ऐसे नोट आप डाल दीजिएगा, नोट हेडिंग डाल के एक स्पेशली इसको अंडरलाइन करके ये वाली लाइन आप लिखिएगा, जिससे कि इससे थोड़ा एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि आपको नॉलेज है। आप लिखिएगा, प्रत्येक सरल आवर्त गति तो होती है, परंतु प्रत्येक आवर्त गति सरल आवर्त गति नहीं होती है। जैसे जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो एक आवर्त गति तो है, लेकिन एक सरल आवर्त गति नहीं है। तो ये लाइन आप नोट हेडिंग डाल के अलग से लिख दीजिएगा, जिससे थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपका नंबर बढ़ सकता है। ठीक, तो इस तरह आप पूरा आंसर देंगे। सबसे पहले आवर्त गति का एक डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसका एग्जांपल देंगे, फिर सरल आवर्त गति की हेडिंग डाल के उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका एग्जांपल देंगे, और फाइनली आप नोट लिख के ये लिख देंगे, प्रत्येक सरल आवर्त गति प्रत्येक सरल आवर्त गति तो होती है, परंतु प्रत्येक आवर्त गति सरल आवर्त गति नहीं होती है। ठीक, और जैसे मान लीजिए कि अगर कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि अगर सरल आवर्त गति करता हुआ पिंड अपनी माध्य स्थिति में है तो उस पर प्रत्यानयन बल का मान क्या होगा, तो आप लिख दीजिएगा कि 0 हो जाता है या 0 हो जाता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा आपको बड़ा लिखना रहेगा और सारी डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेंगी इसके बारे में। अगर इसके बाद कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए मैसेज करके या कमेंट करके। अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा उसमें हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, अभी 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसमें, अब इन दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और कोई दिक्कत हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, कहीं भी कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप लोग मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।